Hello everyone. Welcome to my new video that is linked with the previous video that I have made for class 11. So class 11 का मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था वो वीडियो था चैप्टर 2 का, दैट इज़ यूनिट्स एंड मेजरमेंट. तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हम लोगों ने क्या क्या सीखा एक्चुअली. हम लोगों ने सीखा व्हाट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज़, व्हाट आर डिराइव क्वांटिटीज़ एंड व्हाट आर द सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में सीखा था, सीजीएस यूनिट एंड केस यूनिट. सो अभी देखो, अगर एक डिराइव्ड क्वांटिटी अगर हम लोग लिखने के लिए जाए तो ठीक है, डिराइव क्वांटिटी लिखने के लिए जाए तो उसका यूनिट्स लिखने के लिए जाए तो यूनिट्स पे हम लोग को कुछ ऐसा कुछ मिलेगा जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है हम लोग का, मास लेंथ टाइम जो मैंने लिखा था, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, वो सब लिंक होते रहता है. ठीक है, दैट मीन्स व्हेनेवर वी एक्सप्रेस a derived quantity, there is some powers of the fundamental quantities, okay, and that representation is called dimensions. वही dimensions होता है एक्चुअली. तो dimensions का जो definition हो गया वो मैं इधर पे अभी लिखूंगा. dimension का जो definition हो गया, ठीक है. तो dimension क्या होता है? The dimensions of a physical quantity in which the powers of fundamental quantities mass, length, time have to be raised in order to obtain its unit. Okay, so dimensions of a physical quantity in which the powers of फंडामेंटल क्वांटिटीज, मास, लेंथ, टाइम, बाकी और भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, बट मैं इधर पे जो डेफिनेशन देने के लिए जा रहा हूँ उधर पे सिर्फ मैं 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज दिया है. मास, लेंथ, टाइम हैव टू बी रेज्ड. मास, लेंथ, टाइम का कुछ पावर्स हम लोगों को मिलेगा, हैव टू बी रेज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इट्स यूनिट. तो इसको हम लोग डायमेंशंस बोलते हैं. फॉर एग्जांपल हम लोग देखो, अगर हम लोग एरिया का डायमेंशंस निकालने के लिए जाए तो क्या होगा, व्हाट विल बी द डायमेंशंस ऑफ एरिया. एरिया का देखो, अभी एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है. एरिया कैलकुलेट किया जाता है, कोई भी एरिया ले लो, ठीक है, कोई भी एरिया. अगर हम लोग क्या स्क्वायर का एरिया ले लेते हैं, ठीक है, तो स्क्वायर का एरिया होता क्या है, लेंथ स्क्वायर होता है. क्या होता है स्क्वायर का एरिया? लेंथ स्क्वायर होता है. कोई भी एक रेक्टेंगल हो गया, एक स्क्वायर हो गया, कोई चीज़ का अगर हम लोग एरिया निकालने के लिए जाए तो क्या होगा, उसका लेंथ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है. दैट इज, तो उसमें क्या होता है, लेंथ का कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ का इधर पे यूज हो रहा है, लेंथ का L यूज हो रहा है. लेंथ इज रिटन, M इज रिटन एज कैपिटल M, लेंथ इज रिटन एज कैपिटल L एंड T इज रिटन एज कैपिटल T. तो इधर पे L यूज हो रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं L स्क्वायर. तो इनसाइड ए बिग ब्रैकेट, इनसाइड ए बिग ब्रैकेट हम लोग अगर L स्क्वायर लिख दे तो एरिया का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया वो हो गया L स्क्वायर. अभी देखो इधर पे ये एक डिराइव क्वांटिटी है, ठीक है. इस डिराइव क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया है. पावर्स क्या है इधर पे, लेंथ का, जो फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ है, लेंथ का 2 पावर्स पे वेराई कर रहा है. तो दैट मीन्स क्या हो रहा है, ये डेफिनेशंस देखो और ये फॉर्मूला जो मैंने एरिया का निकाला है ये देखो. उसके बाद और एक हम लोग डिराइव क्वांटिटी का डायमेंशन निकालने के लिए जा रहे हैं, वो हो गया है वेलोसिटी. डू यू नो द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी? वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. सो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे मेजर करते हैं? डिस्प्लेसमेंट कैन बी मेजर विथ लेंथ, विच हम लोग लेंथ मेजर करते हैं ना डिस्प्लेसमेंट पे. तो इधर पे कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी आ रहा है, इधर पे L आ रहा है. क्या
एल, जो कि हम लोग हमेशा बिग ब्रैकेट पे लिखेंगे। और नीचे में क्या रहा है, टाइम, टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी, इसमें भी हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल टी लिखेंगे। अभी देखो ये जो कैपिटल टी लिखा वो अगर ऊपर जाएगा, कैपिटल टी का जो पावर हो रहा है वो 1 हो रहा है, ठीक है। तो 1 पावर अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 1 पावर ऊपर जाएगा तो -1 होगा। तो ठीक है, तो -1 होने से इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, एक ही बिग ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। एल का पावर हो गया है 1, जो कि नहीं लिखने से भी होगा, और टी का पावर हो गया है -1, वो ऊपर जाने से -1 होता है। तो वेलोसिटी इज depend upon the length, that means the displacement, and depend upon the time, that is the power of the time is -1। तो एक डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसे ही लिखा जाता है। मैं अभी कोई डिराइव क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला का एग्जांपल्स दूंगा, सब इधर पे करने का कुछ बहुत सारा हम लोगों का क्वांटिटीज़ है, डिराइव क्वांटिटी सब तो टाइम नहीं मिलेगा। तो सम कोई भी हमें इम्पोर्टेंट जो हम लोगों का बार बार रिपीट होते आया है, जो डिराइव क्वांटिटीज़ है उनका कुछ का मैं कोई का मैं इधर पे डायमेंशनल फार्मूला निकाल के तुम लोगों को दूंगा, ठीक है ना। तो अभी देखो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे फोर्स का। किसका, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे। फोर्स, what is force? According to the Newton's second law of motion, force is equal to mass into acceleration। क्या है, mass into acceleration। ओके, ये कैलकुलेट करने के आगे हम लोग एक्सेलरेशन का इधर पे निकाल लेते हैं तो ये इजी हो जाएगा। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ऊपर में होगा वेलोसिटी और नीचे पे होगा टाइम। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो इधर पे मैंने सिर्फ वेलोसिटी लिखा है, चेंज इन वेलोसिटी नहीं लिखा है। तो वेलोसिटी बाय टाइम तो क्या होगा, वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो अभी हम लोगों को मिला था। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, एल टी टू दी पावर -1, और नीचे में क्या है, एक कैपिटल टी है। तो ये कैपिटल टी अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो कैपिटल टी अगर ऊपर जाएगा तो ये एल टी टू दी पावर -1 है, कैपिटल टी भी अगर ऊपर जाएगा तो टी टू दी पावर -1 होगा। टी टू दी पावर माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। टी टू दी पावर -1, टी टू दी पावर -1 कितना होता है, पावर्स प्लस होगा, दैट मींस टी टू दी पावर -2। तो एक्सेलरेशन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हो जाएगा एल टी टू दी पावर -2। उसके बाद हम लोग अभी फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी अगर निकालेंगे तो मास हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मास हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, ठीक है। तो इधर पे हम लोग क्या लिखेंगे, इधर पे लिखेंगे कैपिटल एम, और एक्सेलरेशन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला अभी मिल चुका है हम लोग वो इधर पे लिखेंगे, ठीक है, एल टी टू दी पावर -2। तो इसको अगर हम लोग कंबाइन कर देंगे तो एक फॉर्मूला बनेगा, दैट इज एम एल टी टू दी पावर -2। ये हो गया फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। नाउ आफ्टर दैट हम लोग और एक निकालेंगे, वो हो गया है वर्क डन। क्या निकालेंगे, वर्क डन। वर्क डन कैसे निकाला जाता है, वर्क डन इज इक्वल टू क्लास 9 पे मिला था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, वो की है एम एल टी टू दी पावर -2। अभी डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट तो एल से, लेंथ से मेजर किया जाता है, तो वी कैन राइट कैपिटल एल हियर इनसाइड ए बिग ब्रैकेट। सो आफ्टर कंबाइनिंग दिस, तो इधर देखो एल का पावर कितना है, इधर पे एल का पावर 1 है, इधर में भी एल का पावर 1 है। अगर कंबाइन कर दे तो क्या होगा, पावर्स प्लस होगा, प्लस होने से क्या हो जाएगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा, ये भी 1 ये भी 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दैट मीन्स इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -2। ये हो गया वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला। अभी और कुछ निकालेंगे हम लोग, डायमेंशनल फॉर्मूला किसका निकालेंगे, अभी हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। फोर्स हो गया, मास हो गया, तुम लोग एक फॉर्मूला जानते थे, तुम लोग फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। ये क्या था,
यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था कि नहीं, न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ था, ये फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस स्क्वायर ऑफ द रेडियस डिस्टेंस बिटवीन देम। ये क्लास 9 पे तुम लोगों को मिला था एक्चुअली, और ये 11 पे भी मिलेगा अभी। तो इधर पे जो जी है, जी को हम लोग क्या बोलते हैं, जी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो हम लोग का वैल्यू है, तो जी का वैल्यू कितना है जानते हो, उसका वैल्यू हो गया 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका जो वैल्यू है, ये कांस्टेंट है, एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। तो इसका भी डायमेंशन होगा, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि इसका यूनिट है, यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी देखो, कोई एक कांस्टेंट का डायमेंशन अगर कैलकुलेट करने के लिए जाओगे तो उधर पे क्या निकालना पड़ेगा, तुमका उसका फॉर्मेशन निकालना पड़ेगा। अगर फॉर्मूला तुम्हें याद है तो ये तुम लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा। इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मैं तुम लोगों को इसका डायमेंशन, किसका डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे, अभी हम लोग जी का डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे। तो जी का डायमेंशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, देखो जी का डायमेंशन कैलकुलेट किया जाता है। फर्स्ट we write the formula here, g m by r square, ये mass of the bigger object and the mass of the smaller object, okay। तो इधर पे देखो हम लोग g का एक्सप्रेशन निकालेंगे फर्स्ट। व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर g, g क्या होगा, r स्क्वायर इधर जाएगा तो f r स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, कैपिटल M स्मॉल m इधर आएगा तो ये क्या होगा, डिवाइड होगा। अभी इधर से हम लोग निकाल सकते हैं, देखो व्हाट इज f, f इज फोर्स, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी मिल चुका है हम लोगों को। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला था ml t⁻⁻2, था कि नहीं, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला यही था। तो उसके बाद जो r है, व्हाट r डेनोट्स, r क्या डेनोट्स कर रहा है हम लोगों को, r डेनोट्स कर रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स डिस्टेंस आ रहा है, या कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी आ रहा है, इधर पे डिस्टेंस आ रहा है। दैट मीन्स लेंथ, डिस्टेंस कैसे मेजर किया जाता है, लेंथ से मेजर किया जाता है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी इधर पे लेंथ आएगा, लेकिन इधर पे ऊपर में क्या है, एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो नीचे में क्या है, दोनों मास है, दोनों मास है, एक बिगर ऑब्जेक्ट का मास है, एक स्मॉलर ऑब्जेक्ट का मास है। तो इधर पे हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल M इस मास के लिए कैपिटल M, इस स्मॉल मास के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल M, क्योंकि दोनों ही मास से है, दोनों मास से ही हम लोग मेजर किया जाता है। तो कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी इधर पे यूज हो रहा है, मास यूज हो रहा है दोनों पे ही। तो ये हो गया उसका एक फॉर्म, ठीक है। आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग देखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने से हम लोग को एक डायमेंशनल फॉर्मूला मिलता है। अभी इधर देखो क्या मिलता है, m, इधर पे l का पावर क्या है, 1, इसको ब्रेक किया तो l स्क्वायर इधर आ जाएगा, ठीक है। तो l स्क्वायर, इधर पे l का पावर कितना हो रहा है, 2, इधर पे l का पावर कितना हो रहा है, 1, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दैट इज ये हो जाएगा ml3t⁻⁻2 हो गया। और नीचे में क्या है, mm, दोनों ही mm, अगर मल्टीप्लाई कर दे दोनों क्या हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा। तो नीचे हम लोग लिख सकते हैं m स्क्वायर, ठीक है। तो अभी देखो ऊपर में क्या है, ml3t⁻⁻2 है, ठीक है। तो नीचे का जो m स्क्वायर अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे का m स्क्वायर ऊपर जाएगा तो m⁻2 होगा, ठीक है। क्या होगा, m⁻2 होगा। अगर m इधर पे कितना है, 1, इधर पे कितना है, -2, 1 के साथ -2 प्लस होगा तो रिजल्ट होगा -1। तो ये क्या हो जाएगा, लास्ट में जाके m का पावर हो जाएगा -1, l का पावर हो जाएगा 3, t का पावर हो जाएगा -2। तो ठीक है, तो अभी हम लोग ये लेंथ का जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला इधर पे कैलकुलेट किया है। फिर से मैं बता रहा हूँ, इधर पे r क्या है, स्क्वायर पे, ठीक है। फोर्स का क्या हो गया, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया ml3t⁻2, ये हो गया। तो हम लोगों का सब मिला के जो हम लोगों ने इधर पे सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने पे हम लोगों को क्या मिला, m-1l3t⁻2, ये हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। अभी देखो
अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, और थोड़ा एक दो क्वांटिटीज़ का हम लोग डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हो गया टाइम पी सॉरी ये फ्रीक्वेंसी जानते हो ना तुम लोग, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी कैन बी frequency is denoted by nu and it is equal to 1 by time period। क्या होता है? 1 by time period। तो 1 by टाइम पीरियड, अभी देखो टाइम पीरियड का जो होता है, टाइम पीरियड हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी से टाइम पीरियड रिप्रेजेंट करते हैं, वो हो गया कैपिटल टी। तो इधर पे हम लोग क्या पुट करेंगे? कैपिटल टी पुट करेंगे, ठीक है। तो कैपिटल टी अगर ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा? टी टू द पावर -1। ये हो गया फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला। इधर पे कोई भी मास नहीं है, कोई भी लेंथ नहीं है, तो वी कैन राइट, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं m0 l0 t टू द पावर -1। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, दोनों लिख सकते हो तुम लोग, ठीक है। तो ये से ही हम लोग जो डायमेंशनल फार्मूला है कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सारा डायमेंशनल फार्मूला हम लोगों के पास है, मतलब बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटीज़ हम लोगों के पास है। तो वो हम लोग क्या करेंगे? डायमेंशनल फार्मूला निकालते जाएंगे। तुम लोगों के क्लास 12 पे बहुत सारा फार्मूलाज मिलेगा, बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। उधर पे हम लोग देखेंगे कि डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, हम लोग पढ़ते जाएंगे और सीखते जाएंगे, ठीक है। अभी हम सब डायमेंशनल फार्मूला तो इधर पे कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसके बाद एक डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला से हम लोग क्या क्या कर सकते, ओके। डायमेंशनल फार्मूला जो है उससे क्या क्या होता है, मतलब क्या क्या सीखने के लिए मिलता है डायमेंशनल फार्मूला यूज़ करके, वो हम लोग सीखेंगे अभी देखो। डायमेंशनल फार्मूला से हम लोग को एक्चुअली क्या मिलता है, देखो। वी कैन चेक द एक्यूरेसी ऑफ ए फार्मूला एक होता है, एक फार्मूला जो हम लोग को मिलता है ना, उस फार्मूला का एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं हम लोग बाय यूजिंग डायमेंशंस, ओके। आफ्टर दैट हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो डायमेंशनल फार्मूला यूज़ करके हम लोग यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स फ्रॉम सीजीएस यूनिट टू एमकेएस यूनिट, फ्रॉम एसआई टू सीजीएस यूनिट, ये हम लोग कर सकते हैं बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, बाय डायमेंशनल फार्मूला का जो ये कंसेप्ट है वो यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आफ्टर डेट हम लोग और कुछ कर सकते हैं, जैसे कि हो गया कोई एक रिलेशन फाइंड करना, कोई एक रिलेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग डायमेंशनल फार्मूला, ओके। तो हम लोग को 3 टाइप्स मिलता है इधर पे, 3 हम लोग 3 काम कर सकते हैं इधर पे। वी कैन फाइंड ए रिलेशन, we can check accuracy of a formula, we can conversion of units हम लोग कर सकते हैं डायमेंशन by using dimensional analysis, by using dimensional analysis we can check accuracy of a formula और रिलेशन, एक फॉर्मूला का एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं हम लोग बाय यूजिंग डायमेंशंस, ओके। नंबर 2, we can derive an expression, हम लोग एक एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। आफ्टर दैट हम लोग क्या सीख सकते हैं, वी कैन कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का कन्वर्जन कर सकते हैं। और देखो डायमेंशंस का कोई लिमिटेशंस भी होता है जो कि हम लोग क्लास पे सीखेंगे। डायमेंशंस हम लोग क्या क्या नहीं दे सकता वो सीखेंगे, ठीक है ना। तो अभी देखो, अभी हम लोग चेक एक्यूरेसी ऑफ ए फार्मूला का एक्यूरेसी चेक करेंगे और एक फार्मूला लेंगे इधर पे एक्यूरेसी चेक करने के लिए। इक्वेशंस हम लोग करेंगे इधर पे। क्वेश्चन हो गया, फाइंड द एक्यूरेसी ऑफ द following relation, find accuracy of the
फॉलोइंग और चेक एक्यूरेसी ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। फाइंड भी कह सकते हो और इसको चेक भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फाइंड चेक, ठीक है। चेक एक्यूरेसी चेक करना भी होता है, एक्यूरेसी फाइंड करना, फाइंड तो अच्छा नहीं होगा, एक्यूरेसी चेक करना ही ठीक होगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ठीक है, एक्यूरेसी कैसे चेक कर सकते हैं? वो जो फॉर्मूला हम लोग इधर पे ले रहे हैं वो फॉर्मूला क्या, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच। इधर पे जो लिखा है, इधर पे जो एम क्या डेनोट कर रहा है हम लोगों को, एम डेनोट कर रहा है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके। वी डेनोट कर रहा है वेलोसिटी, एम डेनोट कर रहा है मास, इधर पे जी डेनोट कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड एच डेनोट कर रहा है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया है, क्लास 9 पे तुम लोगों को मिला है। और ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों इक्वल है कि नहीं हम लोग देखेंगे, एक्यूरेसी चेक करेंगे। इसका कैसे चेक करेंगे, देखो, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। देखो, अगर कोई डायमेंशन किसी रिलेशन का डायमेंशन फाइंड करेंगे तो हम लोग को क्या देखना पड़ेगा कि उधर पे कोई भी कांस्टेंट टर्म है कि नहीं। इधर पे कांस्टेंट टर्म है जो कि एक फ्रैक्शन है 1/2 है, जो हम लोग डायमेंशन उसका कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो वो नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे कौन सा क्वांटिटीज, जो कि एक डिराइव क्वांटिटी है वेलोसिटी, और एक जो फंडामेंटल क्वांटिटी है मास। इन दोनों का ही हम लोग डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे इधर पे। तो देखो, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m ही होगा, क्योंकि मास m से डिनोट किया जाता है फंडामेंटल क्वांटिटी। वेलोसिटी का मैंने अभी कैलकुलेट करके दिया था तुम लोगों को, जो कि हो गया L t⁻⁻1। इसको अगर कंबाइन कर दे तो क्या हो जाएगा, mL t⁻⁻1 हो गया। ये लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अभी राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी हम लोग करेंगे। राइट हैंड साइड का क्या करेंगे, डायमेंशन चेक करेंगे। डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड पे मास है। मास को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल M। जी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट मींस वो एक्सेलरेशन ही है। एक्सेलरेशन का हम लोगों ने डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट किया था थोड़ी देर आगे, तो ये हो जाएगा L t⁻², ठीक है, ये एक्सेलरेशन है। और उसके बाद क्या है, h है। h को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, h कैन बी मेजर्ड बाय लेंथ, फंडामेंटल क्वांटिटी। कौन किससे मेजर करते हैं, h को लेंथ से मेजर करते हैं, तो इसका हो गया L। तो इसको अगर हम लोग कंबाइन कर दे तो क्या हो जाएगा, इसको हम अगर कंबाइन कर दे तो, लेकिन इधर पे कुछ गलती हो रही है, गलती नहीं, मैं भूल चुका हूँ, इधर पे स्क्वायर है। इधर पे अगर स्क्वायर दे दे तो क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर देने से ये m है ना, तो ये m, उसके बाद L स्क्वायर इधर, t स्क्वायर इधर आएगा, तो इसको कंबाइन करने से क्या हो जाएगा, mL² t⁻² होगा। ये एक्चुअली लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये स्क्वायर जो है, मैंने इधर पे ध्यान नहीं दिया था स्क्वायर है कि नहीं, ठीक है। तो अभी देखो इधर पे m, इसको अगर कंबाइन कर दे तो क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, L इधर पे 1 है, इधर पे भी 1 है, तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो 2 होने से 2 स्क्वायर इधर आएगा, t⁻² इधर आएगा। तो देखो उसका डायमेंशन सेम है कि नहीं, इन दोनों का डायमेंशन सेम है कि नहीं है, इन दोनों का डायमेंशन सेम है, तो दैट मीन्स करेक्ट है। उसका एक्यूरेसी क्या बोल सकते हैं हम लोग, इज इन करेक्ट expression, that means half mv² is equal to mgh, इज करेक्ट एक्यूरेसी है इसका, ठीक है। तो आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे एक सेंट्रीपिटल फोर्स का। सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन, derive an expression for centripetal force. Derive an expression for centripetal force F acting on an object of मास। उस ऑब्जेक्ट का मास कितना लिया है, कैपिटल M, ऑब्जेक्ट ऑफ मास M, मूविंग विद वेलोसिटी v, मूविंग विद वेलोसिटी v, ठीक है, मूविंग विद वेलोसिटी v
in a circle of radius, in a circle of radius small r, ठीक है। तो ये हम लोग अभी डिराइव करेंगे कैसा होगा, बाय यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला। अभी देखो इधर पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है मास के ऊपर, डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी के ऊपर, डिपेंड कर रहा है रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन हम लोग क्या नहीं जानते कि मास का कितना पावर के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी का कितना पावर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेडियस का कितना पावर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये हम लोग नहीं जानते। कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी मास लेंथ टाइम का पावर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हो गया वेलोसिटी इज इक्वल टू, कैसे होगा, वेलोसिटी का डायमेंशन होगा एल टी टू द पावर -1। अभी इधर पे देखो टाइम का -1 पावर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन इधर इस क्वेश्चन पे हम लोग नहीं जानते कि कितना पावर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम लोग लेट करेंगे। लेट द फोर्स F is depends upon the 8 power of mass m, ठीक है। beat power of velocity v, okay, and seat power of radius r। समझते हैं ना, हम लोग लेट किया है कि मास का 8 पावर के ऊपर डिपेंड करता है, वेलोसिटी का बीट पावर के ऊपर डिपेंड करता है, और रेडियस का सीट पावर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ऐसे ही डिपेंड करेगा तो उसका फॉर्मूला कैसा बनेगा, हम लोग डिपेंड करेगा, दैट मींस प्रोपोर्शनल हो रहा है, प्रोपोर्शनल होगा, कैसा होगा, m के कितना पावर के ऊपर प्रोपोर्शनल हो रहा है, a पावर के ऊपर प्रोपोर्शनल हो रहा है, वेलोसिटी का कितना पावर के ऊपर प्रोपोर्शनल हो रहा है, v पावर के ऊपर प्रोपोर्शनल हो रहा है, और रेडियस का कितना पावर के ऊपर प्रोपोर्शनल हो रहा है, c पावर के ऊपर प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो अभी देखो ये जो प्रोपोर्शनलिटी है उसको इक्वल करने से हम लोग को एक कांस्टेंट मिलेगा, जो कि हम लोग को इधर पे पता नहीं है कांस्टेंट क्या है। तो ऐसे के हम लोग लिखेंगे इसको m a v b m r c, हो गया। तो इसको हम लोग 1 इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या, इक्वेशन नंबर 1। तो अगर क्वेश्चन लिख लिया होगा तो मैं इसको इरेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो अभी क्या होगा, अभी देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशनल फार्मूला है और राइट हैंड साइड का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हम लोग ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम लोग को जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन मिलेगा, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स लेफ्ट हैंड साइड पे है कि नहीं, फोर्स का डायमेंशन क्या है, m, जो कि हम लोगों को थोड़ी देर आगे पे मिला है, ठीक है, मैंने कैलकुलेट करके दिया था इधर पे फोर्स का। फोर्स इज इक्वल टू m, ये एक्चुअली f लिख सकते हैं इधर पे, m l t टू द पावर -2, ये हो गया फोर्स का डायमेंशन, ओके। तो राइट हैंड साइड का डायमेंशन देखेंगे, राइट हैंड साइड डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड क्या क्या है, कि वो नहीं लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो हम लोग लेंगे किसको, मास को। मास कैसे लिखते हैं, m, इसके ऊपर में क्या है, पावर a है। वेलोसिटी कैसे लिखेंगे हम लोग, वेलोसिटी का डायमेंशन तो है l t टू द पावर -1 है, उसके ऊपर क्या लिखेंगे, b। रेडियस कैसे मेजर किया जाता है, रेडियस कैन बी मेजर्ड विद लेंथ, तो l लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे c। तो इसको अगर कंबाइन कर दे तो क्या रिलेशन बनेगा, देखो एक रिलेशन बन रहा है, एक रिलेशन बन रहा है। रिलेशन क्या होगा, m a होगा, इस पे l का पावर कितना आ रहा है, l का पावर b आ रहा है, इस पे l का पावर कितना आ रहा है, -b आ रहा है, इसमें l का पावर कितना आ रहा है, c आ रहा है। इसको अगर कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, m a मिलेगा, l क्या मिलेगा, b और c प्लस होगा, b प्लस c, और t क्या मिलेगा, -b, ओके। तो अभी क्या करेंगे, अभी कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का डायमेंशंस कंपेयर करेंगे, ठीक है। कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड
राइट हैंड साइड, कंपेयर करके हम लोग को क्या मिल रहा है, देखो इधर पे m का ऊपर क्या है a, इधर पे m का ऊपर क्या है 1, दैट इज a किसका इक्वल हो रहा है 1 का इक्वल हो रहा है, दैट मींस a का वैल्यू हम लोग को 1 मिल रहा है। और इसके बाद l का ऊपर पावर कितना है b प्लस c, इधर पे l का ऊपर पावर क्या है 1, तो b प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। इधर पे t का ऊपर पावर कितना मिल रहा है माइनस b, इधर पे t का ऊपर पावर कितना मिल रहा है -2, माइनस माइनस कैंसिल, दैट इज b कितना हो गया 2 हो गया। अगर b इधर में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो c कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1। a b c का वैल्यू हम लोगों को अभी मिल गया है। अभी क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 1 था वो क्या था, इक्वेशन नंबर 1 हम लोगों ने दिया था फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1 ऐसे लिखने से होगा। ओके, इक्वेशन 1 हम लोगों का क्या था, एक्चुअली इक्वेशन 1 था f इक्वल टू, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या था, f इक्वल टू k m टू द पावर a v टू द पावर b r टू द पावर c, ठीक है। तो a का वैल्यू इधर पे क्या है, a का वैल्यू हो गया 1, ओके, तो a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू हो गया, इधर से हम लोग 2 लिख सकते हैं, b का वैल्यू 2 मिल गया हम लोगों को। और r का वैल्यू क्या हो गया, r का वैल्यू हो गया -1। अगर इसको करें तो कैसे करेंगे अभी हम लोग, देखो k इज इक्वल टू m टू द पावर 1 को हम लोग m लिख सकते हैं, v स्क्वायर को ठीक है v स्क्वायर ही लिखे, और r टू द पावर -1, दैट मींस r टू द पावर -1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1/r लिख सकते हैं। सो आफ्टर कंबाइनिंग दिस, ये अगर हम लोगों ने एक सिंपल फॉर्म पे लिखा तो ये ऐसा हो जाएगा mv²/r, ये हो गया हम लोगों का फोर्स का जो एक्सप्रेशन है, हम लोग का फोर्स का एक्सप्रेशन हो जाएगा k mv²/r। इधर पे देखो हम लोग k का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, ये एक डायमेंशनल एनालिसिस का ये एक हो गया लिमिटेशन हो गया, ठीक है, ड्रॉबैक जैसा हो गया, क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस से हम लोग क्या नहीं कर सकते, एक्चुअली डायमेंशनल कांस्टेंट का जो वैल्यू वो डिटरमाइन नहीं कर सकते, वो लास्ट में जाके लिखेंगे। तो एक्चुअली डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके द फर्स्ट वन हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट हम लोग कर सकते हैं हम लोग एक एक्सप्रेशन का एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं, एक्यूरेसी का चेक कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड से मिलता है कि नहीं। एंड द सेकंड वन, उसका क्वेश्चंस भी मैंने दिया है, एंड द सेकंड वन जो हो गया हम लोग एक एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, जैसे कि हो गया f का ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने निकाला है अभी, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, और एक है करने के लिए, वो हो गया हम लोग यूनिट का कन्वर्जन कर सकते हैं, यूनिट जैसे कि हो गया SI टू CGS यूनिट का कन्वर्जन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। SI टू CGS यूनिट का हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं। अभी देखो अभी देखो जो ऐसा यूनिट तो CGS टू MKS, ये हम लोग जो कन्वर्जन करेंगे वो कैसे करेंगे, देखो बाय डायमेंशनल एनालिसिस, इधर देखो बाय डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग क्या कर सकते, नंबर 1 हम लोग कर सकते एक्यूरेसी चेक कर सकते, एक्यूरेसी हम लोग चेक कर सकते हैं। नंबर 2 एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं, एक्सप्रेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं, एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं। नंबर 3 कन्वर्जन ऑफ यूनिट कर सकते हैं, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स कर सकते हैं। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स कैसे कर सकते हैं, अभी देखो कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी हम लोग कैसे लिखते हैं, लेट अगर x एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, x क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, इस x फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग एक क्वांटिटी कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका एक वैल्यू होगा, ठीक है, उसका वैल्यू होगा। अगर वैल्यू को मैंने n लिखा, क्या लिखा, वैल्यू को n लिखा, ठीक है, तो उसके साथ क्या आता है, उसका यूनिट्स आता है, यूनिट्स का मतलब हो गया डायमेंशंस आता है। अगर डायमेंशंस को मैंने u लिखा, क्या लिखा, डायमेंशंस को u लिखा, ठीक है। तो एक फिजिकल क्वांटिटी है हम लोग के पास जिसका वैल्यू हो गया n1 और उसका डायमेंशंस हो गया u1, ठीक है। सेम फिजिकल क्वांटिटी है जिसका वैल्यू हम लोगों ने लिखा n2, क्या लिखा हम लोगों ने, वैल्यू n2 लिखा, और उस फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशंस है, डायमेंशंस मैंने क्या लिखा,
U2 लिखा, ठीक है, U2 लिखा। अभी देखो डायमेंशंस तो सेम होता है एक्चुअली, डायमेंशंस होता है जो एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सीजीएस पे होने से भी डायमेंशन सेम होगा, एसआई यूनिट पे होने से भी डायमेंशन सेम ही होगा। तो अगर ये दोनों को हम लोग इक्वल लिखे तो क्या होगा, N1 U1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 U2। सपोज हम लोगों को N1 N2 का हम लोग को क्या फाइंड करना है, N2 का हम लोग कन्वर्ट करना है कि N1 पे है कन्वर्जन, कन्वर्जन किस पे है, समझ लो कि N1 किस पे है, SI यूनिट पे है, और N2 क्या है, CGS यूनिट पे है, ठीक है। तो हम लोगों को अगर ऐसा यूनिट दिया है उसका, ठीक है, ऐसा यूनिट पे उसका वैल्यू दिया है, ठीक है, तो हम लोग को किस पे कन्वर्ट करना है, CGS पे कन्वर्ट करना है। तो CGS मतलब हम लोग को क्या चाहिए, अभी N2 का वैल्यू चाहिए। तो N2 का वैल्यू इधर से कैसे मिलेगा, N2 का वैल्यू मिलेगा N1 U1 by U2 मिलेगा, U2 इधर पे लेके आया। सो व्हाट इज U1 by U2, दीज आर द डायमेंशंस। ये डायमेंशंस हो गया इस सिस्टम के का डायमेंशन हो गया, U2 किसका डायमेंशन, इस सिस्टम का डायमेंशन हो गया। तो ये हो गया डायमेंशन, लेकिन डायमेंशन सेम होता है कि नहीं, डायमेंशंस सेम होता है। डायमेंशंस कैसा होगा, पकड़ लिया हम लोगों ने, मास का एक डायमेंशन पे रहेगा M1, U2 में रहेगा M2, ठीक है। तो इस पे जो पावर लगेगा वो हो गया मतलब सपोज हम लोगों ने पकड़ लिया A, तो उस पे जो लेंथ लगेगा L1 इधर पे पकड़ लिया, इधर पे L2 पकड़ लिया, उस पे जो पावर लगेगा उसको हम लोगों ने B ले लिया, ठीक है। सिमिलरली जो T रहेगा इधर पे टाइम T1 रहेगा, नीचे पे T2 रहेगा, उसका जो पावर रहेगा उसको हम लोगों ने C ले लिया, ठीक है। तो अभी देखो इसको हम लोग अगर कन्वर्ट कर सकते M1 M2, M1 किसका मास हो गया, SI यूनिट का मास हो गया, SI यूनिट का जो कि किलोग्राम पे है। अगर हम लोगों को SI टू CGS कन्वर्ट करना है, डिस किलोग्राम हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम तक, ठीक है। लेंथ जो है वो हो गया मीटर पे है, तो CGS पे क्या होगा, सेंटीमीटर पे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकेंड तो सेकेंड ही रहेगा। तो ठीक है, these are यही सिस्टम है, these are the system for convert one unit टू द अदर यूनिट, ठीक है। तो इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करने से हम लोग को क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन एक्चुअली लिख लो तुम लोग, क्वेश्चन हो गया कन्वर्ट 10 जूल इनटू आर्क यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, कन्वर्ट 10 जूल इनटू आर्क यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, ओके। इधर पे देखो 10 जूल इनटू आर्क, ठीक है, 10 जूल, जूल एक्चुअली क्या होता है, जूल हो गया एसआई सिस्टम पे हो गया, जूल क्या हो गया एसआई सिस्टम पे। तो आर्क क्या होता है, आर्क होता है हम लोग का जो वर्क डन, एक्चुअली वर्क डन का यूनिट है जूल, आर्क हो गया क्या हो गया उसका सीजीएस सिस्टम का यूनिट हो गया। तो हम लोग को क्या कन्वर्ट करना है, एसआई टू सीजीएस करना है। तो एसआई टू सीजीएस कैसे करेंगे, इसके आगे मैंने तुम लोग को दिखाया था एक्चुअली। तो एसआई सिस्टम पे हम लोग क्या लेते हैं, एक्चुअली एसआई सिस्टम पे हम लोग लेते हैं सेंटीमीटर, एसआई, एसआई सिस्टम पे क्या लेते हैं, एसआई सिस्टम पे सेंटीमीटर, सॉरी किलोग्राम, किलोग्राम का यूनिट है एसआई का, मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम है, ठीक है। लेंथ का यूनिट क्या हो गया, मीटर है लेंथ का यूनिट, लेंथ का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट हो गया सेकंड। ये हम लोग को कन्वर्ट करना है किससे, सीजीएस, सीजीएस पे उसका यूनिट क्या हो गया, सीजीएस पे उसका यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो सीजीएस पे उसका यूनिट हो जाएगा। क्वेश्चन राइट डाउन, फर्स्ट यू राइट डाउन द क्वेश्चन, हम लोग लिखेंगे इसके बाद, ओके। सो अभी देखो कन्वर्जन कैसे होगा, हम लोग को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग को क्या पकड़ना पड़ेगा, लेट, लेट, हम लोग को लेट करना पड़ेगा, क्या लेट करना पड़ेगा, वर्क डन, क्या वर्क डन जो ऐसा सिस्टम पे है, लेट W1 बी द वर्क डन इन SI system, okay, and W2 be the work done in CGS system, ठीक है। तो अभी देखो ऐसे सिस्टम पे हो गया W1, W2 हो गया CGS। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, W1, इसका पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग मास लेंथ टाइम का डायमेंशंस एक्सप्रेस करेंगे। इधर पे मास का M1 पकड़ लिया क्योंकि इधर पे 1 पकड़ा है, ठीक है, M1 पकड़ लिया,
M1 ऊपर में A पकड़ लिया, L1 पकड़ लिया ऊपर में B, T1 पकड़ लिया ऊपर में C, और इधर पे देखो, इधर पे क्या करेंगे W2 हम लोग इधर पे लिखेंगे, M2 इधर पे 2 पकड़ा है इसलिए मास का हम लोग 2 पकड़ेंगे, 2 ऊपर में A, L2 ऊपर में B, T2 ऊपर में क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, W2 फाइंड करना है, वर्क डन इन सीजीएस सिस्टम पे फाइंड करना है, कन्वर्ट करना है। तो W2 इधर से कैलकुलेट कैसे होगा, W2 इक्वल टू W1, तो ये क्या होगा, ये जो है डिवाइड होगा, इधर ये आएगा, इधर ये इधर आएगा, दैट इज M2 इधर आएगा, ऊपर में रहेगा M1, नीचे पे रहेगा M2, और उसका पावर क्या रहेगा A। ठीक है, तो उसके बाद होगा L1, नीचे में L2, ऊपर में पावर रहेगा B, इसके बाद रहेगा T1, नीचे पे T2, ऊपर में पावर रहेगा C। नाउ वर्क डन का हम लोगों को डायमेंशंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि तुम लोगों को एक्चुअली दे चुका हूं मैं। वर्क डन क्या था, वर्क डन W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का डायमेंशन हो गया MLT टू द पावर -2 और डिस्प्लेसमेंट हो गया L, तो ये कंबाइन कर दिए तो क्या हो जाएगा M1L स्क्वायर T टू द पावर -2। अभी देखो ये क्या है, कहाँ पे है, ये तो वर्क डन है, डायमेंशंस क्या होगा, वर्क डन का डायमेंशंस होगा, दैट मींस पावर्स क्या होगा, इसके साथ सेम होगा। तो M के ऊपर क्या लगा है, 1 लगा है, दैट मींस A का वैल्यू क्या हो रहा है, इधर पे A का वैल्यू हो रहा है 1। अभी W1 का वैल्यू इधर पे दिया है कितना, 10, इधर पे 10 लिखो, जो जूल है, जूल कन्वर्जन हो रहा है इधर पे, जूल इधर कन्वर्जन हो रहा है, आर्क पे कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, तो M1 इधर पे M1 बाय M2, अभी देखो M1 बाय M2 ऊपर हो गया A का वैल्यू क्या हो जाएगा, अभी इधर पे 1, L1 बाय L2 ऊपर में हो जाएगा क्या B, दैट मीन्स 2, T1 बाय T2 ऊपर में क्या हो जाएगा -2। तो अभी क्या करना है, अभी M1 M2 को CGS पे कन्वर्ट करना है। अगर नहीं लिखा है तो तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ठीक है, ओके, देन आफ्टर दैट हम लोग टू सिस्टम इधर पे लिखेंगे, SI सिस्टम लिखेंगे और SI, और इधर पे CGS। ठीक है, SI सिस्टम पे क्या होता है, जो M1 होता है, M1 1 kg होता है, CGS पे क्या होता है, M2 क्या होता है, 1 ग्राम होता है। ठीक है, तो लेंथ क्या होता है SI पे, L1 होता है तुम लोगों का 1 मीटर। ठीक है, और CGS पे L2 क्या होता है, 1 सेंटीमीटर। ओके, T1 क्या होता है, सेकंड होता है 1 सेकंड, और T2 क्या होता है 1 सेकंड। इसको अभी हम लोग क्या करेंगे, इधर पे पुट करेंगे। ठीक है, तो इधर पे पुट करने से क्या हो जाएगा, देखो ये लिखेंगे अभी हम लोग, दैट मींस W2 इक्वल टू 10, M1 पे क्या लिखेंगे 1 kg, और नीचे पे क्या लिखेंगे M2 हो गया 1 ग्राम, और ऊपर में पावर है 1, L1 1 मीटर बाय 1 सेंटीमीटर, ऊपर पे पावर है 2, T1 तो 1 सेकेंड है, ऊपर में पावर हो गया -2। ये तो -2 जो 1 ही रहेगा, 1 के ऊपर अगर -2 लगा दिया तो 1 ही रहेगा, तो ये नहीं रहेगा, हम लोग को इधर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये कन्वर्ट करने से हो जाएगा क्या, देखो ये कन्वर्ट करने से हो जाएगा 10 किलोग्राम को हम लोग को क्या करना है, किलोग्राम को सीजीएस पे बदलना है, दैट मींस 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम। हम लोग इधर क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम, नीचे पे 1 ग्राम, ऊपर में हो गया 1 ये। ठीक है, और इधर पे 1 मीटर को हम लोग सेंटीमीटर लिख सकते हैं, दैट इज 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, नीचे पे हो गया 1 सेंटीमीटर, ऊपर में ये 2, ये तो 1 हो गया। ठीक है, अभी इसका यूनिट कहाँ बदल गया, आर्क पे बदल गया, इसका यूनिट क्या हो गया, आर्क पे बदल गया। इसको हम लोग कैलकुलेट करने से हो जाएगा। ठीक है, 10, ये तो ग्राम ये सब नहीं लिखने से भी होगा, कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो हाउ मेनी जीरोज आर हियर, दैट मींस इधर पे कितना है 3 जीरोज है, इधर पे 100 स्क्वायर करने से हो जाएगा 10,000 कितना जीरो हो गया, इसका यूनिट हो गया आर्क। ये कितना जीरो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट इज 10 टू द पावर 8 आर्क। दैट मींस W2 कितना है, W2 हम लोग का कितना था, W2 था 10 जूल, दैट मींस 10 जूल कितना आर्क के बराबर होता है, 10 जूल हम लोगों का 10 टू द पावर 8 आर्क के बराबर होता है। ठीक है,
तो यही था हम लोगों का डायमेंशनल फॉर्मूला का एडवांटेजेस, जो कि हम लोग कैलकुलेट क्या कर सकते हैं, एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं, हम लोग एक एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं, एंड आफ्टर दैट द लास्ट वन इज व्हाट, हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिमिटेशंस पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तो आज के लिए बाय बाय, थैंक यू।